देखिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को दो ऐसे जीवन परिचय के बारे में बताने जा रहा हूं जो एग्जाम में एकदम आने वाले हैं। ठीक है, और अगर आप अपने जीवन परिचय को अच्छे से एग्जाम में लिख कर आते हो तो गारंटी से कह सकता हूं कि एग्जामिनर के सामने अगर आपने अपनी कॉपी में जीवन परिचय को अच्छे से लिखा ना, आगे आने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सभी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको बिना कॉपी चेक किए और अच्छे अच्छे नंबर देता चला जाएगा। इसीलिए इस वीडियो में बताया गया दोनों जीवन परिचय को आपको बहुत अच्छे से देखना है, आज ही तैयार कर लेना है और आज ही 10 के 10 नंबर आपको अच्छे से पक्के कर लेने हैं। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, देखिए जितने स्टूडेंट क्लास 10th में है ना, उनके लिए ये वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आप सभी जानते हो स्टूडेंट कि आपके एग्जाम में जो जीवन परिचय आता है ना, जीवन परिचय भैया वो आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, अब आप ये कहेंगे 10 मार्क्स का कहाँ से आता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि आपके एग्जाम में एक तो कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, एक कवि का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है और एक लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो कवि और लेखक के दोनों के जीवन परिचय बहुत सारे स्टूडेंट को याद नहीं होते हैं, क्योंकि वो जीवन परिचय कठिन होते हैं, उनकी भाषा कठिन होती है। तो देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को दो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन परिचय पता चलने वाले हैं, जो भैया 22 फरवरी को एकदम आपके पेपर में छपे हुए हैं, मतलब आने ही वाले हैं। ठीक है, बस आपको तैयार कर लेना, ये समझिए। और इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी जानते हो कि आपके 10 नंबर पूरे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे 10 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखो कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन की गई। सबसे पहले देखिए जीवन परिचय आपको जो लिखना है ना, वो लेखक का या कवि का सबसे आसान तरीके से याद करो। देखो कैसे, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, सबसे पहले आप हेडिंग लगाओगे जीवन परिचय। ठीक है, अब उसमें आप क्या लिखोगे, उसमें ये लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म था वो 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। याद हो गया। अब देखिए इनके जो पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था। क्या था इनके पिताजी का नाम? देवी प्रसाद इनके पिताजी का नाम था। आगे आप लिखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर देखिए जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ, यानी इन्होंने अपनी शिक्षा जो की ना, प्रारंभ की और ख़त्म की, वो घर पर ही रहकर इन्होंने अपनी शिक्षा का प्रारंभ किया, यानी घर से इन्होंने शिक्षा प्रारंभ की। आगे आप लिखोगे कि संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया और हिंदी की शिक्षा है ना घर पर ही प्राप्त की, यानी संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की इन सभी भाषाओं की शिक्षा जयशंकर प्रसाद जी ने घर पर ही प्राप्त की। ठीक है, बहुत आसान भाषा में लिखा गया, एक बार पढ़ोगे पूरा याद हो जाएगा, गारंटी है इस बात की। अगर पेपर से पहले वीडियो को देख रहे हो, पूरा वीडियो देख लेना, 10 नंबर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे आप लिखोगे इसमें कि कुछ समय के लिए जयशंकर प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, मतलब कुछ समय के लिए उनका नाम भरवाया गया स्कूल में कि भाई जाओ आप पढ़ो जा करके। ठीक है, लेकिन क्या हुआ आगे, देखिए आगे क्या हुआ कि किंतु वहाँ 8वीं कक्षा से आगे नहीं बढ़ पाए, यानी किंतु वह 8वीं कक्षा से आगे बढ़ ही नहीं पाए, मतलब वो 8वीं कक्षा से आगे पढ़ ही नहीं पाए क्वींस कॉलेज में, और 12 वर्ष की अवस्था में इनके पिता का देहांत हो गया। मतलब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैंने वो लिखी हैं और ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपको एक बार में पढ़ते याद हो जाएंगी। इसमें 10 से 12 इंपॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने वो सारी इसमें लिख दी हैं। ठीक है, पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा, ये इतना लिखोगे, और भी इसमें आपको लिखना पड़ेगा थोड़ा सा और। ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे 5, और लिखोगे थोड़ा सा इसमें, ऐसे लिखोगे आप कि जयशंकर प्रसाद जी का जीवन काशी में बीता, मतलब इनके जो आगे का जो जीवन था है ना, वो काशी में बीता। और देखिए टीबी के कारण, यानी टीबी रोग के कारण प्रसाद जी का, यानी जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। माय डियर स्टूडेंट, आपको क्या करना है कि भैया इस पूरे जीवन परिचय में 1 से 2 बार आपको रट्टा मार लेना है। ठीक है, 2 बार रट्टा मार लेना है, पूरा जीवन परिचय आपको याद हो जाएगा। और देखिए इसकी रचनाएं भी आपको याद कर लेनी है, क्योंकि 3 नंबर का जीवन परिचय आता है और साथ में 2 नंबर की इसकी रचनाएं आती हैं, तब जाकर के आपको पूरे 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, चलो अब आप लोग रचनाएं इसकी नोट करोगे तो सबसे पहले देखिए, रचनाओं को अच्छे तरीके से लिखने से ये होता है कि भैया अगर आपने एग्जाम में जीवन परिचय अच्छे से लिखा है ना, ठीक है, तो भैया आगे वाले जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे ना, एग्जामिनर को लगेगा ये टॉपर स्टूडेंट है और इसकी कॉपी अच्छी है, इसने हर एक चीज़ अच्छे से लिखी है। तो देखिए इसमें तरीके से आपको यहाँ पर रचनाएं आपको इस तरीके से लिखनी है। सबसे पहले आपको हेडिंग बनानी है नाटक, इस तरीके से हेडिंग बना लोगे और उसमें सबसे पहली रचना लिख दोगे स्कंदगुप्त, अजातशत्रु या फिर चंद्रगुप्त। इस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। नंबर 1 चंद्रगुप्त, नंबर 2 स्कंदगुप्त और नंबर 3 अजातशत्रु। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, 3 याद हो गए इनके नाटक। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी के
3 नाटक आपको याद हो गए। समझ में आ गया। अब आप लोग लिखोगे इनके उपन्यास, हेडिंग लगाओगे उपन्यास, और उसमें 2 आप उपन्यास लिख लीजिएगा। सबसे पहला कंकाल लिख लीजिएगा और दूसरा आप तितली लिख लीजिएगा। ठीक है, हो गए। और इसके बाद तीसरी आप हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं काव्य, और काव्य में आप क्या लिखोगे, सबसे पहली कामायनी लिख दोगे, फिर आंसू लिख दोगे, फिर आप झरना लिख दोगे, और लास्ट में आप लहर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप लोगों का जो ये पूरा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय है ना, फाइनली ये पूरा आपका हो चुका। गारंटी है अगर आप लोगों ने इस तरीके से पूरा जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखा जा करके ना, 1 नंबर नहीं कटेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट जीवन परिचय को याद नहीं कर पाते क्योंकि कठिन होता है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो में सबसे आसान भाषा में आपके लिए जीवन परिचय लिखा हुआ है। इसको तैयार कर लेना, अच्छे नंबर आएंगे आपके। ठीक है, अब देखो मैंने आप लोगों को लेखक का जीवन परिचय बता दिया। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट कवि के जीवन परिचय के बारे में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय जो कि लेखक में था। ठीक है, लेकिन अब हम आपको बताने वाले कवि का महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि तुलसीदास जी का है। और ऐसा कोई साल नहीं है, ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें ये जीवन परिचय पूछा ना गया हो। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसको अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से कैसे लिखना है, जब आपको ये अच्छे से याद होगा तब जा करके आप अच्छे से एग्जाम में लिख पाओगे। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले देखिए तुलसीदास जी का जीवन परिचय 5 नंबर देकर जाएगा आपको ये, तो ऐसे आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे तुलसीदास जी का जीवन परिचय, या फिर केवल आप लोग केवल हेडिंग बनाओगे जीवन परिचय, और उसके अंदर आप लिखोगे कि तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर, ठीक है, किस गांव में हुआ था, तो चित्रकूट जिले के, जिला कौन था, चित्रकूट था, गांव कौन सा, राजापुर। ठीक है, तो तुलसीदास जी का जन्म चित्रकूट जिले के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था, यानी गाँव में हुआ था। ठीक है, किस सन में हुआ था, तो 1532 ईस्वी में हुआ था। अब देखो आगे कि तुलसीदास के पिता, जो तुलसीदास जी के पिता थे, इनका नाम आत्माराम दुबे था। ठीक है, और माता का नाम इनका हुलसी था। ऐसे लिख दोगे, माता का नाम तुलसी था, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। समझ में आ गया। अब आगे आप लिखोगे और थोड़ा सा एक लाइन छोड़ करके कि भैया अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया। पहले कुछ रीति रिवाज चला करती थी कि भैया अगर आप इस नक्षत्र में हुए हो, अगर आप उस नक्षत्र में हुए हो तो आपको कहीं त्याग दिया जाता था। तो सेम वैसा ही हुआ तुलसीदास जी के साथ। ये अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म हुए थे, इनका जन्म हुआ था। तो जन्म होने के बाद इनके जो माता पिता ने थे उन्होंने इनको छोड़ दिया था, त्याग दिया था, किसी आश्रम वगैरह में छोड़ आए थे। तो फिर देखिए आगे आप लिखोगे कि स्वामी नरहरिदास, जो आपके स्वामी नरहरिदास थे, इन्होंने तुलसीदास जी को पाला पोसा और उनको बड़ा किया। ठीक है, तो इनका पालन पोषण आगे चल के नरहरिदास ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी ये। आगे आप लिखोगे कि तुलसीदास का विवाह दीनबिंदु, किससे हुआ, दीनबिंदु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। तो आप केवल इतना भी लिख सकते हो कि तुलसीदास जी का विवाह, है ना, तुलसीदास जी का विवाह रत्नावली से हुआ। लेकिन अगर आप ऐसे लिखोगे कि तुलसीदास जी का विवाह दीनबिंदु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ था, तो एग्जामिनर देखेगा कि स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा होशियार है पढ़ने में, और वो जीवन परिचय में तो अच्छे नंबर देगा ही देगा। आगे और आप जितने क्वेश्चन बनाएंगे, जितने और आगे क्वेश्चन आप बनाते जाएंगे, उसमें और अच्छे आपको वो नंबर देता जाएगा बिना पढ़े हुए। ठीक है, ये होता है अच्छा जीवन परिचय लिखने का तरीका। अब आगे आप इसमें लिखोगे कि इनका जन्म काशी, अयोध्या और चित्रकूट में व्यतीत हुआ। यानी ये जितना भी जीवन अपना व्यतीत किए काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में व्यतीत किए। ठीक है, और इनकी मृत्यु काशी के 80 घाट, काशी जो था ना काशी, तो काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी को हो गई या फिर हुई। ठीक है, इस तरीके से पूरा जीवन परिचय आप लिख दोगे। ये पूरा बहुत आसान भाषा में मैंने पूरा जीवन परिचय लिखा है, और सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए ताकि भैया आप नोट कर लेना, इसको पेपर से पहले तैयार कर लेना। हो सके तो जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो उसी समय तैयार कर लेना इसको। 2 बार वीडियो देखोगे, 2 बार में ही पूरा तैयार हो जाएगा ये। ठीक है, आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हालांकि आप नोट कर सकते हो, हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, नोट कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करने में मत कंजूसी करना। अब चलिए आप इसकी रचनाएं लिखोगे। अब आप रचना इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहली रचना इसको लिखोगे कि रामचरितमानस, दूसरी लिखोगे दोहावली, तीसरी लिख दोगे गीतावली, चौथी लिख दोगे विनय पत्रिका और 5वीं लिख दोगे
कवितावली। ठीक है, मैंने 5 रचनाएं आपकी बताई हैं। अगर आप 5 में से मान लीजिए 5 नहीं लिख पाते हो, अगर आप एग्जाम में 4 लिख के आते हो, ठीक है, तब भी आपको 2 में 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसा मैंने आपको जीवन परिचय लिखने के लिए बताया है ना, अगर आप वैसा लिखोगे वहाँ से आपको 3 मिल जाएंगे, यहाँ से 2, पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। और अगर आप इस तरीके से लिखोगे ना तो एग्जामिनर आपकी कॉपी समझ जाएगा ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है, और फिर वो आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में भी अच्छा नंबर देता जाएगा।